अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति रहेगी शनिदेव की कृपा दृष्टि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है शनिदेव का राशि परिवर्तन। 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से वह बड़ी घटना मानी जाती है। अगले 2.5 वर्ष शनिदेव उसी राशि में विराजमान रहेंगे जिनका सभी राशियों पर विभिन्न पद्धतियों से प्रभाव होगा। उस प्रभाव को हम विस्तार से समझने वाले हैं। उसमें आज हम कन्या राशि पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे। साथ ही इस काल में करने वाले उपाय मैं आपको अंत में बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। शनिदेव के संदर्भ में हम सभी जानते हैं कि वे कर्म के कारक हैं। संपूर्ण विश्व के न्यायाधीश के रूप में उनकी पहचान है। उनके न्याय से कोई बच नहीं सकता, जिस कारण शनिदेव को लेकर कई लोगों के मन में भय निर्माण होता है। उनको लेकर समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई है। शनिदेव का गोचर समझने के लिए हमें पहले उनके कारकत्व को समझना पड़ेगा। शनिदेव संपूर्ण विश्व के न्यायाधीश है। संपूर्ण विश्व को न्याय देना ये उनका मुख्य कार्य है। मनुष्य ने केवल अपना कर्म उचित पद्धति से करना चाहिए। कर्म फलदाता आपको फल अवश्य देंगे। आजकल एक प्रश्न निर्माण होने लगा है कि मनुष्य की अधिक बुद्धिमत्ता है कि हमारे पंचेंद्रियों को जितना समझता है उतना ही सत्य है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी होती है कि जो हमारे पंचेंद्रियों से परे होती है। हमें पता नहीं, इसलिए उसका अस्तित्व नहीं ऐसा हम कह नहीं सकते। मनुष्य जब जन्म लेते हैं तभी उनके पिछले जन्म के पाप पुण्य की विरासत साथ आती है। साथ ही अगले जन्म में जाते समय साथ जाती है। इसका पूरा लेखा जोखा रहता है। उसके फल जो देते हैं वह कर्म फलदाता शनिदेव है। कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनिदेव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। शनिदेव आपके लिए पंचमेश और षष्ठेश आते हैं। अभी वे आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है। 29 मार्च को वे राशि परिवर्तन कर मीन राशि अर्थात आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण त्रिकोण का स्वामी केंद्र में ये स्थिति निर्माण होगी, जो अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। परिणाम स्वरूप ये काल आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। सप्तम इस केंद्र स्थान में बुध शुक्र शनि ये तीनों ग्रह इस काल में विराजमान रहेंगे। अर्थात तीनों त्रिकोणों के स्वामी आपके लिए राजयोग कारक ग्रह, तीनों ग्रह वहाँ पर गठबंधन होगा। साथ ही रवि, राहु, चंद्रमा और नेपच्यून भी वहीं पर उपस्थित रहेंगे। राहु ग्रह आपके राशि स्वामी का मित्र होने के कारण आपके लिए सकारात्मक होता है। कुल मिलाकर कन्या राशि के लिए ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है। हमारे इस YouTube चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के वीडियो हम सदैव बनाते हैं। ये वीडियो आपको दूसरों की अपेक्षा शीघ्र देखने हो तो आप मेंबरशिप की सुविधा लें। यदि आप हमारे YouTube चैनल के मेंबर बनते हैं तो वीडियो अपलोड करने के बाद आपको सूचना मिलेगी और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आपके कमेंट्स भी हाईलाइट होंगे। यदि हम लाइव कार्यक्रम लेते हैं तो आपके द्वारा कमेंट कर पूछे गए प्रश्न शीघ्रता से ऊपर आते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि मेंबरशिप की सुविधा भी केवल 29 रुपये रखी है। इस मेंबरशिप से आप दूसरों के पहले हमारे वीडियो देख सकते हैं। इसीलिए अधिक से अधिक ज्योतिष प्रेमियों ने मेंबर बनना चाहिए। कन्या जातकों के लिए शनिदेव का ये राशि परिवर्तन लाभकारी है। आर्थिक लाभ और बड़ा बदलाव करने वाला रहेगा। अर्थात आप स्मरण कर सकते हैं जून 95 से दिसंबर 97 तक का काल आपके लिए कैसा था। उस काल में भी शनिदेव मीन राशि में अर्थात आपके सप्तम स्थान में विराजमान थे। उस काल में आपकी अवश्य कुछ बड़ी उन्नति हुई होगी। अब वे पुनश्च मीन राशि में आने वाले हैं, जिस कारण आपकी उन्नति निश्चित रूप से होगी। अर्थात शनिदेव पहले परीक्षा लेते हैं, उसके बाद उन्नति करते हैं।
वे आपसे परिश्रम भी करवाते हैं क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वे आपके लिए पंचमेश और षष्ठेश है, अर्थात वे आपके लिए कारक है। त्रिकोण के स्वामी है, अर्थ त्रिकोण का महत्वपूर्ण स्थान उन्हीं के पास है। इन सभी का विचार करें तो शनिदेव का गोचर लाभकारी रहेगा। जैसा हमें पता है कि शनिदेव को तृतीय, सप्तम और दशम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि उनके दृष्टि के भी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। उस अनुसार सप्तम स्थान में आने वाले शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, जिस कारण इस काल में आपका भाग्य समृद्ध होगा। लेकिन उसके लिए शर्त केवल इतनी सी है कि आपको परिश्रम करने पड़ेंगे। परिश्रम के बाद ही आपका भाग्य उचित तरक्की करेगा। साथ ही शनिदेव अपना विलंब का स्वभाव यह भी नहीं छोड़ेंगे। शनिदेव जो कुछ देते हैं वह विलंब से देते हैं। वे दोनों हाथों से भरपूर देते हैं, लेकिन विलंब करना ये उनका नियम है क्योंकि शनिदेव बुजुर्ग ग्रह है। बुजुर्ग होने के कारण वे किसी भी चीज़ को शांति से, सौम्यता से, दृढ़ता से करते हैं। शनिदेव जब पैसे देते हैं तब वे दीर्घकाल के लिए देते हैं, उससे आपको दीर्घकालीन लाभ भी होता है। अब वे आपका भाग्य समृद्ध करने वाले हैं। इसके बाद सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जिस कारण इस काल में आपका व्यक्तित्व अधिक प्रगल्भ होगा, अधिक जिम्मेदार होगा। ये आपकी प्रथम साढ़े साथी हो तो कई बार साढ़े साथी में माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, जिससे साढ़े साथी की परेशानी हम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन दूसरे साढ़े साथी का यह दूसरा चरण हो तो कहीं न कहीं संघर्ष निर्माण होता है, अर्थात इस संघर्ष से शनिदेव आपको परिपक्व बनाते हैं, परिस्थिति से अवगत कराते हैं, आपके कार्य में स्थिरता देते हैं, आपको धैर्य संयम सिखाते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि आपकी राशि पर होती है। कुल मिलाकर कन्या राशि के सप्तम स्थान में आने वाले शनिदेव की सप्तम दृष्टि से आपको कहीं न कहीं सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। इसके बाद सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले शनिदेव की दशम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। कुंडली के चतुर्थ स्थान से हम वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति ये चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर एक अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण होती है। शनिदेव कर्म के कारक है, अध्यात्म के कारक है। यदि आपकी मूल प्रवृत्ति आध्यात्मिक हो, आपके घर में अध्यात्म का वातावरण हो, शांति हो, तो सुख चलकर आएगा। अर्थात सभी लोग एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करते हैं तो आपके घर में अत्यंत सकारात्मक वातावरण निर्माण होगा। शनिदेव के इस गोचर से भाग्यवान राशियों में से एक आपकी कन्या राशि है, इसीलिए आपने इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो संत कबीर जी का एक दोहा याद आता है। चिड़िया चोंच भर ले गई, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटिए नीर, दान दे धान्य न घटे, कह गए दास कबीर। दान हम जितना करते हैं उतना हमें उसका लाभ होता है। दान करने से कहीं भी कमी नहीं आती। अर्थात जब हम दान करते हैं तब जिस प्रकार चिड़िया ने नदी से पानी की कुछ बूंद ले जाने से नदी का पानी कम नहीं होता, वैसे ही हमारे अनाज में दान करने से कमी नहीं आती। दान करने से उल्टा धर्म बढ़ता है। आपके धर्म स्थान पर शनिदेव की दृष्टि है, जिसे हम भाग्य स्थान कहते हैं, वह वास्तव में धर्म स्थान होता है। इस धर्म स्थान पर जब शनिदेव की दृष्टि होती है तब आप उचित दान करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, उचित स्थान पर दान करते हैं, फिर वह किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसके आपको लाभ प्राप्त होंगे। इसीलिए उचित दान धर्म करें ताकि शनिदेव का यह गोचर आपके लिए लाभकारी हो सके। इस प्रकार कन्या राशि पर शनि परिवर्तन के होने वाले प्रभाव को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका
अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।